अस्सलामुअलैकुम। सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। सोशल रिव्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। आज कमाल की शुरुआत हुई। पीटीआई वालों ने लोगों को घरों से निकाला। कैंप्स पर रश देखने वाला है, लेकिन नून लीग के कैंप्स उजड़े हुए हैं, वीरान है। जब ये मनाजर सोशल मीडिया पर आए तो मरियम नवाज़ पागल हो गई कि निचली सतह पर हमारे कायदीन नहीं पहुँचे, लेकिन पीटीआई वालों के कायदीन पहुँच रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी पहुँच रहे हैं, यानी कि पीटीआई का हर कायद पहुँचा हुआ है। इस सूरत हाल को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तो मिस्टर एक्स और वाई ने पूरा प्लान तरतीब किया हुआ है कि नून लीग का वोटर निकले या नहीं, मगर ठप्पे लगेंगे। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि नून लीग के लोग बाहर नहीं निकले। पीटीआई के कैंप्स में जो रश वो देखने वाला है। सिर्फ लाहौर नहीं, डीजी खान, मुल्तान, जेलम, हर जगह। लेकिन अब हुकूमत अपनी औकात पे आ गई है। अब ये ख़तून देखें, ये कह रही है कि ये अंदर गई और वहाँ पे इनको कहा यह जाता है कि शेर पे ठप्पे लगाएं। इंतज़ामिया नून लीग के लिए काम कर रही है। जो रोकता है धांधली ना करने दे, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके सामने पीटीआई के काउंसलर को अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है। इन लोगों ने पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, धक्के मारने शुरू कर दी हैं, जलील करना शुरू कर दिया है। मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी जब मिस्टर एक्स ने देखा नून लीग के वोटर्स तो निकले नहीं, अब ये सर पे हाथ रख के रो रहे और हुकूमती मशीनरी और ताकत का इस्तेमाल करके बदमाशी करने पर उतर आए। दूसरी जानिब पीटीआई की यूथ को कहा जा रहा है कि खुद भी वोट डालें, अपने घर वालों को भी लाएं वोटिंग के लिए। चाहे आप लोगों को दबाया जाए, हरासा किया जाए, आप लोगों ने घर से निकलना है और वोट डालना है। दूसरी जानिब पीटीआई के असद उमर ने एक बड़ा बेहतरीन किस्म का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया है। उन्होंने एक मीडिया सेल बनाया है। उस मीडिया सेल में तमाम पोलिंग स्टेशन को हाईलाइट किया जा रहा है जहाँ पे धांधली की जा रही है और उसको रोकने का अमल किया जा रहा है। अब तक जो मालूमात हम तक पहुँची है वो पीपी 158 में और पीपी 168 में खूब धांधली की जा रही है। वीडियोस आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं। अब हर बंदा निकल के बाहर आ चुका है और सुबह से ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ ऐसा रश तो जनरल इलेक्शन में देखने को नहीं मिलता, जितना इस बार निकल के हमजा कुकरी को गिराने के लिए लोग अपने वोट के जरिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब नून लीग के वोटर संडे को सोए पड़े हैं। वैसे भी नून लीग का कोई वोटर तो है नहीं, क्योंकि इनके वोटर तो बिरयानी के लिए आते हैं और दूसरे इनके वोटर सारे गुंडे, चोर और माफिया बिजनेसमैन हैं जो अपने मुफाद के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए चोरों को वोट डालते हैं। तीसरी बात यह है कि इनको पता हमने कभी वोट से तो आना नहीं, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट और मिस्टर एक्स है, वो सब फिक्स कर देगा। पाकिस्तान में वैसे भी कौन सी वोटिंग से हुकूमतें बनती हैं, यहाँ तो आशीर्वाद चलता है, जिसके सर पे हो उनके डिब्बों में हवाई मखलूक वोट डाल देती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई के वोटर्स को तंग किया जा रहा है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इस फैमिली के वोट्स के एड्रेस ही चेंज कर दिए हैं। आप हिसाब लगाएं, एक ही घर में रहने वाली फैमिली के घर के वोट के एड्रेस चेंज कर दिए गए हैं। यही तो इलेक्शन कमीशन की धांधली है जो मिस्टर एक्स के साथ मिलकर हुकूमत कर रही है। अब नून लीग का ये हाल हो गया कि इनके बंदे इस्तीफे दे रहे हैं। पीटीआई ने जो सुबह सुबह सरप्राइज दिया वो कमाल है कि परवेज इलाही ने सुबह ही नून लीग का मियां जलील अहमद शरकपुरी का इस्तीफा दिलाया। ये वीडियो आपके सामने चल रही है। बात यह है कि पिछली दफा नून लीग ने 20-25 करोड़ दे के पीटीआई के लोटे खरीदे थे। अब वो लोटे परेशान हैं कि हल्के में जाते हैं तो लोग जूतियां मारते हैं, चोर चोर के नारे लगाते हैं। अब नून लीग के वुज़रा को पता चल चुका है कि गेम चेंज हो चुकी है और इमरान खान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लीडर बन के उभरा है। अब इनके मियां जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी 2 मेंबर पंजाब असम्बली ने इस्तीफा दे दिया है। हमजा कुकरी को अब 13 सीट चाहिए और ये याद रखेगा, ये 13-14 सीट इसको मिलने वाली नहीं। अब जितनी सीट चाहिए ये नामुमकिन सी बात है कि वो ले सके। अगर आप बड़े पैमाने पर धांधली करेंगे तो सोच लें क्या सूरत हाल बनेगी। अब अवाम देख रही है कि नून लीग के कैंप्स उजड़े हुए हैं। अगर रात को उनके डिब्बों में वोट निकल आते हैं तो अवाम बेवकूफ़ नहीं। देखें, धांधली 2-4 सीट्स की होती है, 13-14 सीट्स की धांधली करने का मतलब कि शेर के मुंह में हाथ देना। अवाम तो पहले ही तपी हुई है। अब मिस्टर एक्स को जो ड्यूटी दी गई है वो तो करेगा अपनी प्रमोशन के लिए। उसने अपने एजेंट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और पोलिंग स्टेशन के अंदर इंतजामिया ज़बरदस्ती कर रही है कि शेर पर ठप्पा लगाएं। अलीम खान ग्रुप के MP MNA भी बदमाशी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं पीटीआई पोलिंग एजेंट्स को। देखें ये वीडियो। अब जब सोशल मीडियाज़ पर वीडियोस चल रही हैं तो मिस्टर एक्स और हुकूमत रोने लग गई है। वो सडनली एक्टिव हो रहे हैं कि पीटीआई के इतने वोटर्स आ गए हैं और हमारा कोई भी नहीं, कैसे इतनी बड़ी धांधली करेंगे। उसके लिए पीटीआई पोलिंग एजेंट्स को डराया धमकाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, ओरिया मकबूल जान ने वार्निंग जारी की है कि अगर आप लोगों ने धांधली की जैसे पहले होती है, अब ये वो दौर नहीं। अब मीडिया पर सब कुछ चल रहा है, अवाम तपी हुई है, लावा पक चुका है। 20-25 साल से लोग कंट्रोल कर रहे हैं और हालात देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। आज अगर जानिबदारी इख्तियार की गई और अवाम के खिलाफ फैसला लाया गया, बंद कब्रों में बैठ के फैसले करने वालों ने अगर इस बार भी वही किया जो माजी में होता रहा, तो फिर 15-20 दिन में वो होगा जिसका लवा 15
15-20 साल से पक रहा। इसलिए उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर आपने धांधली की और मर्जी का सिलेक्टेड फैसला किया तो अवाम किसी को बख्शेगी नहीं। अवाम का समुंदर बहा ले जाएगा सबको। अब कोई भरम या छुपा हुआ चेहरा नहीं बचा जिसकी असलियत अवाम नहीं जानती। अवाम सब जान चुकी है। अवाम का कोई भी फेवरेट नहीं रहा, ना पॉलिटिकल पार्टीज और ना कोई और। नून लीग के साथ हुआ ये है कि उनके जलसों में अवाम तो आई बिरयानी और पैसे लिए, मगर अब वोट डालने कोई नहीं आ रहा। जबकि पीटीआई के लोग पोलिंग स्टेशंस में आए हुए हैं लेकिन उनको वोट डालने नहीं दिए जा रहे। इंतजामिया की तरफ से तंग किया जा रहा है। अलीम खान के सेक्रेटरी ने पीटीआई पोलिंग एजेंट को धमकी दी। उसने पुलिस को बुलाया, उल्टा पुलिस पीटीआई के एजेंट को लेके चले गई। भला ये कोई तमाशा है? गुंडागर्दी है। पुलिस तैयार बैठी है। नून लीग का कोई वजीर एक कॉल करता है, पीटीआई के एजेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी तो लोग चुप हैं, लेकिन अगर रात के वक्त अगर डिब्बों में से ठप्पे लगे हुए वोट निकलते हैं शेर के, जो वोट तक देने नहीं आए, तो अवाम का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जितने भी आप जो कोशिश कर रहे हैं कि हमज़ा कुकरी की कुर्सी बचा लें, अब नहीं बचा सकेंगे। देखें, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि हमज़ा की कुर्सी गई तो शहबाज शरीफ की गई। लेकिन अगर आप कुकरी को बचाने के चक्कर में हद से गुजर जाते हैं और 23 करोड़ अवाम के हक में डाका डालेंगे, तो यहाँ फिर आप तैयार रहें कि श्रीलंका वाला हाल होगा। फवाद चौधरी तो ऑलरेडी वार्निंग दे चुके। उन्होंने तो साफ कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के मुँह को खून लगा हुआ है। दूसरा, इमरान खान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया अवाम उसे मान चुकी है। वो जो कहते हैं कि हुकूमत जिसकी मर्जी हो, पावर न्यूट्रल्स के पास होती है, ऐसे कोई हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती। उन्होंने जो कल कहा कि जनरल्स को यू टर्न लेना चाहिए, कोई भी अकले कुल नहीं होता। अगर फैसला गलत हो गया है तो उसे ठीक करें। मतलब खुल के उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पर पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए और आपको बर्दाश्त करनी होगी। आप कोई खुदा नहीं कि जो कोई बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता। अवाम इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि यहाँ श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं और आप हम पर गद्दारी के पर्चे कर रहे हैं। देखें, ये बात सही है कि आज इमरान खान अवाम को जिस रुख चाहे मोड़ सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव तरीके से चल रहे हैं, इसमें सबका फ़ायदा है। और अगर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ज़ामात लगा दिए तो फिर अवाम से कोई बच नहीं पाएगा। जिन लोगों को वहम है कि ऐसी बड़ी तहरीकें चली, वो याद रखें कि ये भुट्टो का दौर नहीं, ये 2022 है। अब सोशल मीडिया आज़ाद है। आप अवाम को मिसगाइड नहीं कर सकते। अवाम सबकी असलियत जान चुकी है। आप अवाम की ताकत को इस मॉडर्न दौर में मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ सख्ती और पुरानी रवश रखना अहम करना है। वक्त के साथ बदलना होगा, अपनी गलतियों को ठीक करना होगा और हम पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं। वरना इनकलाब तो तैयार है, ऐसे नहीं तो वैसे सही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।